हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो एक औरत की मजबूरी पर है। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में आज फिर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी दरारें जैसे हर रोज की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। उस घर में रहती थी सरिता, एक ऐसी औरत जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर परखा था। सरिता की उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों के नीचे के काले घेरे बताते थे कि उसने उम्र से कहीं ज्यादा दुख झेले हैं। उसके पति राकेश एक शराबी आदमी था। शादी के कुछ साल बाद ही उसने काम करना छोड़ दिया था और हर दिन शराब के नशे में सरिता पर हाथ उठाता था। सरिता के 2 छोटे बच्चे थे, पूजा 8 साल और छोटा बेटा मोहन 5 साल। बच्चों की आंखों में भूख और डर दोनों साफ झलकते थे। एक रात जब राकेश फिर शराब पीकर घर आया तो उसने बिना बात के सरिता को मारना शुरू कर दिया। तू मेरे लिए क्या करती है? दिन भर घर में बैठी रहती है, राकेश चिल्लाया। सरिता चुप रही, क्योंकि उसे पता था जवाब देने से मार और बढ़ेगी। उस रात बच्चों ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने उन्हें भी धक्का दे दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सरिता ने फैसला कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो शहर चली गई काम की तलाश में। शहर उसके लिए नया था, डरावना भी, लेकिन बच्चों की भूख उससे बड़ा डर थी। पहले दिन उसे कई जगहों से ठुकरा दिया गया। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, काम नहीं मिलेगा, एक मालिक ने कहा। दूसरे ने कहा, काम तो मिलेगा लेकिन समझौता करना पड़ेगा। सरिता समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उसने मना कर दिया। दिन भर भटकने के बाद उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया, रोज 100 रुपए। वो काम बहुत कठिन था, हाथ छिल जाते थे, बदन दर्द करता था, लेकिन जब शाम को वो बच्चों के लिए रोटी लेकर आती तो उसे लगता वो जीत गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया, तेज बुखार और हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। सरिता के पास सिर्फ 500 रुपए थे। उसकी दुनिया जैसे थम गई। वो हर दरवाजे पर गई, मदद मांगी, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। अंत में वो उसी आदमी के पास गई जिसने पहले समझौते की बात कही थी। वो आदमी मुस्कुराया, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें एक रात मेरे साथ बितानी होगी। सरिता के पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा था और दूसरी तरफ उसकी इज्जत। उस रात उसने बहुत रोया। उसने भगवान से पूछा, क्या एक माँ की मजबूरी इतनी बड़ी सजा बन सकती है? अगले दिन उसने फैसला कर लिया। वो उस आदमी के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही बात, मेरे बेटे को बचाना है। उस रात सरिता मर गई और एक मजबूर माँ जन्मी। उसे पैसे मिल गए। उसने तुरंत अपने बेटे का इलाज करवाया। मोहन बच गया, लेकिन सरिता की आत्मा हर दिन मरती रही। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो आदमी उसके साथ धोखा कर चुका है। उसने उसके बारे में गलत बातें फैला दी। अब लोग उसे ताने मारते थे, वो औरत जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। सरिता हर दिन ये सब सहती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ढाबे का काम छोड़ा और एक छोटा सा खाना बनाने का काम शुरू किया। घर घर टिफिन भेजने लगी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। उसने अपनी मेहनत से लोगों का भरोसा जीता। एक दिन वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब कहते थे, सरिता जी आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। साल बीत गए। पूजा अब कॉलेज में थी और मोहन स्कूल में टॉप करता था। एक दिन पूजा ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने इतना सब कैसे सहा? सरिता मुस्कुराई, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं मजबूर थी, और मजबूरी इंसान को तोड़ती नहीं, उसे मजबूत बना देती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, जीत के थे। सरिता ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, और उस दिन उसने महसूस किया मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता गलत लगता है, लेकिन एक माँ का दिल हमेशा सही रास्ता चुनता है, चाहे उसके लिए उसे खुद को ही क्यों न खोना पड़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।